आज हम स्टार्ट करते हैं जी मूवमेंट ऑफ बोन्स कि मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो बोन में मूवमेंट किस तरह से होगी, बोन में मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मसल बोन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए अटैच है जिसको हम टेंडन का नाम देते हैं। तो कंट्रैक्शन का तरीकाकार क्या होगा, पहले मसल कंट्रैक्ट करेंगे, फोर्स टेंडन में मुंतकिल होगी, टेंडन की फोर्स बोन्स में मुंतकिल होगी, बोन्स मूव करेंगी तो फिर पूरी बॉडी में या उस बॉडी पार्ट में मूवमेंट होगी। तो फर्स्ट स्टेप है मसल कंट्रैक्शन, सेकंड स्टेप है फोर्स ट्रांसफर होगी टेंडन में, फिर थर्ड स्टेप है कि टेंडन बोन को पुल करेंगे और फिर बोन मूव करेगी। और इसमें ये भी वाज़ेह रहे कि बेटा कोई भी मसल बोन को पुश नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोन को पुल ही कर सकता है। मसल के पास पुश करने की एबिलिटी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मसल सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सॉफ्ट किसी चीज से जो है वो बोन को पुश करना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ बोन को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। और खास तौर पे अगर बोन्स मसल सिर्फ बोन को पुल कर सकते हैं तो इट मीन जहां जहां पे मूवेबल जॉइंट हैं वहां पे फिर मसल पेयर की फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। जैसे एल्बो जॉइंट के ऊपर ये दो मसल आपको नजर आ रहे हैं, एक मसल पेयर ये है जिसको आप बाइसेप्स कहते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इसकी डिटेल डिस्कशन होगी। बाइसेप्स, इसको सिंपल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला मसल जो है ये ट्राइसेप्स है, और ये वाला जॉइंट जो है ना ये एल्बो जॉइंट है। अब ये जो बी मसल है जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियस चलना, ये बाजू का ये वाला हिस्सा बेंड हो जाएगा क्योंकि ये बोन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। और जब ट्राई मसल कंट्रैक्ट करेगा ट्राइसेप, तो रेडियस अल्ना इस डायरेक्शन में मूव करेंगी क्योंकि पुल पुल फोर्स क्रिएट हो रही है, बाजू यहां से दोबारा सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो एल्बो जॉइंट के ऊपर बाजू की मूवमेंट है बेंडिंग या स्ट्रेट होना, इसके लिए दो अलग अलग मसल रखे गए हैं। वो मसल जो बोन को पुल करके उसको बेंड करवा देंगे, बाजू को बेंड करवा देंगे, और वो मसल जो कंट्रैक्ट करके पुल करके बोन को दोबारा सीधा कर देंगे, बाजू को दोबारा स्ट्रेट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन आपको घुटने के जोड़ पे मूवमेंट की शक्ल में नजर आएगी। नी जॉइंट के ऊपर भी इसी तरह के मसल पेयर फॉर्म में होते हैं, मैं उनको भी दिखा देता हूं, ये जरा चेक कर ले। एक फ्लेक्सर मसल होता है जिसकी वजह से बोन घुटने के जोड़ पे लेग बेंड हो जाती है, और एक्सटेंसर मसल होता है जब वो पुल करता है तो घुटने के जोड़ पे लेग दोबारा सीधी हो जाती है। तो मूवेबल जॉइंट कोई भी आप देख लें, वहां पे मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। वो एक पेयर भी हो सकता है, वो दो पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल मसल ये दोनों काम क्यों नहीं करवा सकता कि वही बोन को बेंड भी करवाए जोड़ के ऊपर और वही बोन को स्ट्रेट भी करवाए जोड़ के ऊपर। एक ही मसल ये दोनों काम इसलिए नहीं कर सकता कि मसल बोन को पुल तो कर सकता है लेकिन उसको पुश नहीं कर सकता। क्या हम ये कह सकते हैं कि मूवेबल जॉइंट के ऊपर मसल्स एंटागोनिस्टिक
एक्ट करते हैं, वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर। इसकी एग्जांपल हम देंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स। पहले तो बाइसेप्स मसल को जरा समझ लीजिएगा कि ये होता कहाँ पे है। ये जो आर्म है, अपर आर्म, उसमें बोन होती है जी, ये ह्यूमरस बोन, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया। ह्यूमरस की अपर सरफेस पे ये वाला जो मसल होता है, इस मसल को बाइसेप्स कहा जाता है। और ह्यूमरस से नीचे निचली सतह पे जो इसके मसल अटैच होता है, इस मसल को ट्राइसेप्स कहा जाता है। तो एल्बो से ऊपर ऊपर जो बाजू है वो बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस की अपर सरफेस पे ऊपरली सतह पे बाइसेप्स मसल है और इसकी लोअर सरफेस पे ट्राइसेप्स मसल है। और ये वाली जो बोन है ये है रेडियस अल्ना। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का काम किन बोन्स की मूवमेंट करवाना है? रेडियस अल्ना की मूवमेंट। या आप कह सकते हो लोअर आर्म, एल्बो से जो आगे बाजू है हमारा, कोहनी के जोड़ से नीचे वाला बाजू, उसकी मूवमेंट इन दो मसल ने करवानी है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ने। अब ये मसल बाइसेप जो होता है, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो बाजू हमारा बेंड हो जाता है, इसलिए बाइसेप्स को फ्लेक्सर मसल भी कहा जाता है। ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट करेगा तो एल्बो जॉइंट पे हमारा बाजू स्ट्रेट हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, इसलिए इस मसल को एक्सटेंसर मसल भी कहा जाता है, एक्सटेंसर मसल। तो बाइसेप्स जो है ये ह्यूमरस की अपर सरफेस पे है, इसको फ्लेक्सर मसल भी कहा जाता है क्योंकि ये बेंडिंग करवाता है। ट्राइसेप्स मसल ह्यूमरस की लोअर सरफेस पे होता है और ये कंट्रैक्ट करने के बाद बाजू को सीधा भी कर देता है, एक्सटेंड करवा देता है, और इसलिए इस मसल को हम एक्सटेंसर मसल भी कहते हैं। अब इसको एक और डिफरेंट एंगल से मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा। इस डायग्राम को जरा दोबारा गौर से देखिएगा। मैं इसमें पहले एनसर्कल करने लगा हूं एल्बो जॉइंट को। ये एल्बो जॉइंट है जी, ये बोन है जी ह्यूमरस, ये बोन है रेडियस अल्ना, दोनों इकट्ठी। इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है जी, ये एंगल रेड कलर से शो किया मैंने। अब ये जो बाइसेप्स मसल होता है ना, ये इन दोनों बोन्स के दरमियान, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान एंगल को कम करता है। लेकिन जब आप बाजू बेंड करेंगे तो बेंडिंग के बाद रेडियस अल्ना बोन जो है वो ह्यूमरस बोन के करीब आ जाती है, यानी जॉइंट के ऊपर जो एंगल है इन बोन के दरमियान, वो एंगल कम हो जाता है। इसके बरक्स जब ट्राइसेप्स मसल कंट्रैक्ट करेगा, ट्राइसेप्स, तो मूवमेंट चूंकि इस डायरेक्शन में होनी है, तो जब बाजू सीधा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के दरमियान एंगल बढ़ जाएगा। तो आप बायोफिजिक्स की रूह से आप ये भी कह सकते हो कि बाइसेप्स क्या करते हैं, एल्बो जॉइंट के ऊपर एंगल को रिड्यूस कर देते हैं, जबकि ट्राइसेप्स एल्बो जॉइंट के ऊपर एंगल को एनहांस कर देते हैं, एंगल को बढ़ा देते हैं। तो ये है जनाब फ्लेक्सर मसल यानी बाइसेप्स और एक्सटेंसर मसल यानी ट्राइसेप्स। लेकिन इन मसल्स की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की? स्पेशली आपकी बुक के ऊपर बाइसेप्स की फर्दर डिटेल है जी। बाइसेप्स जो है ये एक्चुअली
3 मसल्स का ग्रुप है, बाइसेप्स, ग्रुप ऑफ 3 मसल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें 3 मसल हैं तो इसका नाम ट्राइसेप पर होना चाहिए, बाइसेप क्यों है? वो मैं रीजन बताता हूँ आपको। बाइसेप्स जो है, इसमें जो पहला मसल होता है उसको बाइसेप ब्रैकाई कहते हैं। ये बड़ा मसल होता है, बाइसेप ब्रैकाई। ये वही बाइसेप ब्रैकाई है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो उनका ये मसल बहुत ज्यादा बड़े साइज का हो जाता है। ये मसल बहुत ज्यादा बिल्ड अप हो जाता है। तो बाइसेप ब्रैकाई जो है, ये मसल आपको ये नजर आएगा, ये जरा चेक करें। ये जो पूरा मसल आपको नजर आ रहा है, ये बाइसेप ब्रैकाई है। और इसके ओरिजिन चेक करें कि इसके टेंडन, 2 टेंडन है इसके, जिसकी वजह से एक्चुअली इसको बाइसेप्स कहा जाता है। 2 ओरिजिन है इसके। एक ओरिजिन ये है जिसको मैं ब्लू कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से मैं मेंशन करने लगा हूं, और एक ओरिजिन ये है जिसको मैंने रेड कलर से मेंशन। मसल एक है लेकिन इसके ओरिजिन 2 हैं, यानी इसके बोन के साथ 2 कनेक्शन है। और ये भी अगर आप गौर फरमाएं तो बाइसेप ब्रैकाई का ये कनेक्शन एक शोल्डर बोन के साथ होता है, ये वाला मैं एनलार्ज कर देता हूं, ये शोल्डर बोन के साथ, और एक ह्यूमरस के ही अपने साथ अटैच होता है। खैर ये डिटेल नहीं भी याद रही आपको तो इट डजंट मैटर, सिर्फ ये याद रखिए कि बाइसेप्स को बाइसेप्स इसलिए कहते हैं कि इसका शोल्डर के करीब 2 कनेक्शन होते हैं, इसके 2 हेड होते हैं, इसके 2 ओरिजिन होते हैं, इसलिए इसको बाइसेप्स कहा जाता है। तो बाइसेप्स में मसल की पहली टाइप हमने क्या बता दी है जी? बाइसेप ब्रैकाई, बड़ा मसल होता है और इसके 2 ओरिजिन्स होते हैं, और उधर से ये अटैच होता है किसके साथ? रेडियस की दरमियानी सतह पे। ये चेक करें, जितना हिस्सा मैंने जूम आउट किया ना, ये चेक करें। इंजर्शन ऑफ बाइसेप ब्रैकाई स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये रेडियस के साथ अटैच होता है। इंजर्शन इसकी एक है लेकिन इसके ओरिजिन 2 हैं। इसके 2 ओरिजिन की वजह से इसका नाम हमने ओवरऑल बाइसेप्स मसल रख दिया। अब ये जो बाइसेप्स मसल होता है, इसके नीचे एक मसल और होता है जिसको ब्रेकियलिस कहते हैं, और उसके साथ एक मसल और होता है जिसको ब्रेकियोरेडियलिस कहते हैं। फर्क ये है कि ब्रेकियलिस किसके साथ अटैच होगा? अल्लंग के साथ, और ब्रेकियोरेडियलिस किसके साथ अटैच होगा? रेडियस के साथ। तो ये ओवरऑल आपके पास ये क्या बन जाएगा? बाइसेप्स। फर्दर कितने पार्ट पे मुश्तमिल है जी? 3 पे। बाइसेप्स ब्रैकाई, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस। जब ये तीनों बाइसेप्स, बल्कि तीनों को कलेक्टिवली बाइसेप्स कहते हैं, तो जब ये बाइसेप्स कंट्रैक्ट करेगा तो रेडियस के ऊपर भी पुल फोर्स लगेगी और अल्ना के ऊपर भी पुल फोर्स लगेगी, और यहां से आर्म क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी। जैसे डायग्राम में देखें, आर्म बेंडिंग पोजीशन पे नजर आ रहा है, और ये भी देखें कंट्रैक्शन के बाद बाइसेप थोड़ा मोटा नजर आ रहा है, थोड़ा स्वोलन नजर आ रहा है, ये अपने साइज से थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। तो ये निशानी होती है कि मसल कंट्रैक्ट किया हुआ है। ट्राइसेप्स जो है ये ह्यूमरस की नीचे वाली सतह पे होता है। पहले अब इसको समझ लें कि इसको ट्राइसेप्स क्यों कहते हैं। इस डायग्राम में चेक करें कि ये इसके 3 हेड होते हैं एक्चुअली। मसल एक है ओवरऑल, क्या कहते हैं इसको? ट्राइसेप्स, लेकिन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मसल्स, इसको ट्राइसेप्स ब्रैकाई हम कह रहे हैं, और इसके 3 ओरिजिन हैं, यानी 3 जगहों से ये शोल्डर और ह्यूमरस के साथ जुड़ा हुआ है। और इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, एक तो ये जोड़ आपको नजर आएगा शोल्डर बोन के साथ, ये एक ओरिजिन ये है,
दूसरा ओरिजिन मैं ब्लू कलर से मेंशन करने लगा हूं, ये ह्यूमरस के साथ, और तीसरा मैं येलो कलर से मेंशन, ये भी ह्यूमरस के साथ। तो चूंकि इस मसल के 3 ओरिजिन्स हैं, 3 जगहों से ये कंधे के करीब या कंधे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मसल का नाम क्या जी, ट्राइसेप्स, कि इसके ओरिजिन 3 है। 3 जगहों पे ये बंधा हुआ है, आपके कंधे या आपकी ह्यूमरस बोन के साथ। दूसरी तरफ ये इसका जो इंसर्शन है वो रेडियस के साथ है, डायग्राम में देख सकते हैं, सॉरी अल्ना के साथ है। ट्राइसेप्स का दूसरा एंड, इंसर्शन एंड, अल्ना के साथ अटैच है। तो जब ये ट्राइसेप्स मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये अल्ना को अपनी तरफ पुल करेगा और एल्बो जॉइंट के ऊपर बाजू दोबारा सीधा हो जाएगा, इसलिए हम ट्राइसेप्स मसल को एक्सटेंसर मसल का नाम भी देते हैं। तो इस सारी बहस से 2 बातें बड़ी वाज़ेह हो गई कि मूवेबल जॉइंट के ऊपर मसल हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे, बिकॉज मसल बोन को पुल तो कर सकते हैं लेकिन उसको पुश नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात याद रखनी है कि ये जो मसल का पेयर मौजूद है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वर्क अपोजिट टू ईच अदर। जो इफेक्ट एक मसल ने क्रिएट किया, दूसरा उसके इफेक्ट के रिवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो इस प्रोसेस को एंटागोनिज्म भी हम कहते हैं, और ऐसे मसल्स को आपस में एंटागोनिस्टिक मसल भी कहा जाता है। ये अहम बातें जो आपने याद रखनी है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि मूवेबल जॉइंट के ऊपर मसल मिलकर काम करें और सेम इफेक्ट क्रिएट करें, और जब सेम इफेक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। आपके ख्याल में ऐसा पॉसिबल है कि एक जॉइंट के ऊपर मसल्स मौजूद हैं, एक से ज्यादा मसल मौजूद हैं, और वो सेम फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं? जी पॉसिबल है। जैसे ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी बाइसेप्स की, तो बाइसेप में एक्चुअली कितने मसल हैं? 3 हैं, बाइसेप ब्रैकाई, ब्रेकियलिस और ब्रेकियो रेडियलिस। तो बच्चों ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं कि ये बोन को पुल कर रहे हैं और बाजू को बेंड करवा रहे हैं। तो ये याद रखें कि जो बाइसेप्स के अपने 3 मसल हैं वो आपस में सिनर्जिस्टिक हैं। बाइसेप एंटागोनिस्टिक है किसके? ट्राइसेप्स के। उसके अपोजिट ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अदरवाइज जो बाइसेप्स के अपने तीनों मसल्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फंक्शन क्या? पुल करना और बाजू को एल्बो जॉइंट के ऊपर बेंड करवाना। तो ये छोटा सा टॉपिक था जी, दैट्स ऑल अबाउट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। एंड नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन। एनी क्वेश्चन प्लीज? जो ट्राइसेप्स आपने बताया तो ये इनकी क्या कितनी तादाद 3 होते हैं?